Welcome you all in my channel. So here we are going to start the practical. तो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में. So you can see that what is the occupational stress practical, and here we are going to see that what are the steps to write the emotional intelligence practical for masters. So before writing the practical, what we start from the aim. So हम यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट विल राइट दी एम. तो यहाँ पे एम क्या है? तो यहाँ पे पहले हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन है और जो मैनुअल लिए हैं वो अनुकूल हायदे, संजोत पेथे एंड उपिंदर धर के मैनुअल को लिया है. सो उन्हीं मैनुअल को मैंने क्वेश्चनर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. सो विल राइट द एम हेयर टू मेजर द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल डेवलप्ड बाई अनुकूल हायदे, संजोत पेथे एंड उपिंदर धर. And after writing the aim we'll write the emotional intelligence introduction. What is emotional intelligence? So जब भी हम लोग introduction लिखते हैं we always try to quote the name of the famous researcher psychologist, जैसे कि जॉन मेरन, पीटर सेवली और डैनियल गोलमैन का हमेशा नाम आता है. किस लिए? फॉर दी इमोशनल इंटेलिजेंस के फील्ड में हमेशा इन दोनों का नाम आता है. सो वी आई हैव रिटन दी डैनियल गोलमैन डेफिनेशंस. व्हाट इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू देम, एंड देन आई हैव रिटन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया था, तो मैम ने उसे मार्क कर दिया. सो डोंट गो टू दैट. सो वी हैव टू फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब people's feeling, awareness of people thoughts, ability to manage difficult situation, controlling emotions, and healthy personality. So these are the characteristic of emotional intelligence. So after the writing the definition we write the characteristic of emotional intelligence. And I have made this a diagram to understand what is emotional intelligence and what it do. So this is the process. You can say that this is the process of emotional intelligence and it leads to the personal well-being. And after that I have written the 5 major types of emotional intelligence or 5 components. ये जो 5 components है, these are all are given by the Daniel Goleman. बहुत ही फेमस रिसर्चर इन द, उन्हें क्या फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, डैनियल गोलमैन को. सो उन्होंने 5 कंपोनेंट्स को दिया है विच डिटरमाइन द इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज़ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. After that I have written the difference between EQ, high EQ and low EQ. Person who have the high EQ, these are the characteristic, and person with the low EQ, these are the characteristics. So after writing the definition, introduction, characteristic and famous researcher's name, you have to go to the next step, which is review of literature. I have written the 5 literature review. So you can see that literature review format is that, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग रिसर्चर के लास्ट नेम को लिखते हैं, और अगर ज़्यादा रिसर्चर्स हो सो वी राइट दी एट ऑल, एंड आफ्टर दैट वी राइट दी डे, ये ईयर, कि कौन से ईयर में ये रिसर्च हुआ था. एंड दिस इज़ द रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट. यू कैन से कि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं. सो these are the 5 literature reviews. And after that we will go to the next step, which is description of the test. कि टेस्ट एक्चुअली क्या है, इसमें चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या मेज़र करता है. सो आई हैव रिटन द पर्पस दैट दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल विच मेजर द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन इन द 5 एरियाज. एंड देन ये इसमें टोटल 34 स्टेटमेंट है, और ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पे परफॉर्म किया गया है, जो कि स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक ये जाता है, और उसे उस अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं. और ये स्केल का यूज़ क्या है ये मैंने लिखा, जो लिमिटेशन ऑफ द जो स्केल है मैंने वो भी लिखा है. सो यू हैव टू राइट दी बोथ यूज़ ऑफ द स्केल एंड लिमिटेशन ऑफ द स्केल एंड ऑल्सो प्रिकॉशंस. हेयर इज़ द डायग्राम. आई हैव रिटन दी डिफरेंट फैक्टर्स जो कि मैनुअल में दिया हुआ है.
और उनके अकॉर्डिंग जो आइटम के जो सीरियल नंबर है, कौन कौन से सीरियल नंबर कौन से फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जो टोटल जो ये फैक्टर्स हैं, टोटल यहाँ पे 34 स्टेटमेंट या 34 आइटम्स हैं। आफ्टर दैट आई हैव रिटन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, जो कि मैंने मैनुअल से लिखा है। हेयर इज़ द स्कोरिंग। स्कोरिंग कैसे किया जाता है? सो 5 फॉर द स्ट्रांगली एग्री, हम लोग 5 देंगे, 4 देंगे एग्री के लिए, 3 देंगे न्यूट्रल एंड 2 फॉर डिसएग्री एंड 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री। एंड देन आफ्टर डूइंग द स्कोरिंग वी गो टू द मेथड, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, एज, क्वालिफिकेशन एंड ऑल। आफ्टर दैट वी राइट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मैंने हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी हमने वो लिखा। एंड देन वी राइट द प्रिकॉशंस। After that we have to go to the procedure step. So in the procedure step, the first things we have to consider is arrangement. So arrangement means सब्जेक्ट के आने से पहले सारी चीज़ों को अरेंज करना, मटेरियल्स जो जो रिक्वायर्ड थे उन सारी चीज़ों को प्लेस करना, एक टू क्रिएट ए पीसफुल एनवायरनमेंट, और एक रैप स्टेब्लिश करना आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर कमिंग टू द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस को कैसे देना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को वेरी क्लियरली एंड केयरफुली उन्हें बताना है। और जितने भी आइटम्स हैं उनके बारे में बताना है कि दे आर 34 आइटम्स, और आपको स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और इस तरह से करना होगा बाय मार्किंग द दिस साइन टिक। सो आफ्टर द कलेक्टिंग द डेटा आई मेक द रिज़ल्ट टेबल, कि जो मैंने जो सब्जेक्ट से करवाया तो उसका जो स्कोर आया है इन सारे फैक्टर्स में, जो ये स्कोर है ये इस तरह से है। और उस स्कोर के बेसिस पे मैनुअल में देखने के बाद जो मैनुअल में स्कोरिंग का दिया हुआ है उसका जो इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। सो वी फाउंड दैट द टेस्टी हैज़ 150 स्कोर, विच मीन्स दिस द टेस्टी हैज़ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। and we write the result in this language, in this statement, कि टेस्टी को जो 150 स्कोर आए हैं, विच मीन्स फ्रॉम मैनुअल दैट टेस्टी हैज़ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड वी राइट द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, एंड द कंक्लूजन इज द हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एट लास्ट यू हैव टू राइट दी रेफरेंसेस, कि जो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मैंने ली है या फिर कहाँ कहाँ से मैंने हेल्प लिया है। सो वी हैव टू reference all these things. Thank you.